नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतरीन हो रही होगी। यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र नाम से ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगी। जीके जीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जीएस के लिए 2 क्लास आपको डेली मिल रही है, उन क्लास को ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की अति संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। बहुत ही कम समय में आपका ये बेस्ट रिवीजन होगा, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो ग्रहों की गति का नियम कैप्लर के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा 3 नियम दिया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इस समय आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देखें और अपना पिछला पढ़ा हुआ रिवीजन करते रहें। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या पहले भारतीय कौन थे? तो मैडम भीकाजी कामा पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट स्थान पर यह भी पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है। 1907 में फहराया गया था ध्वज, डेट भी अवश्य याद रखें। तिरंगा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। ये सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही कम समय में आपकी बेहतरीन रिवीजन हो जाएगी। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में धातु, उधात और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक याद रखेंगे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद का उल्लेख आर्टिकल 279A में है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। डेट याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, तुर्क-ए-चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो इसका नाम है इल्तुतमिश, जिसने कि तुर्क-ए-चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत किया और इसे समाप्त करने वाला था बलबन। अगला प्रश्न है, समाधि स्थल का नाम बताना है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अभय घाट है मुरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम। शक्ति घाट है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। चैत्य भूमि BR अम्बेडकर का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है। ये 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और अस्थायी सदस्य ये परमानेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इसको याद रखेंगे। इनके पास वीटो पावर होती है। USA है, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस। त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी, तो 21 जनवरी को त्रिपुरा दिवस मनाते हैं। त्रिपुरा, मेघालय ये एक साथ स्थापना हुआ था। गोवा की स्थापना प्लस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना 1987 में हुआ था। मिजोरम का याद रखेंगे, 1987 में स्थापना हुआ। सिक्किम राज्य की स्थापना 1975 में। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को, ये सबसे नवीनतम राज्य बना है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली प्लस दमन और दीव 26 जनवरी 2020 को इनका विलय कर दिया गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अंसी, नागरहोल, वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाए जाते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आर्टिकल 93 में लोकसभा
स्पीकर का उल्लेख किया गया है? वर्तमान में पूछा जाए तो ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, इसकी 3 सीरीज पिछली वीडियो में आ चुकी है, उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और इसी में यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है और यहाँ का मौसम समान होता है, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। पेनगंगा, प्रवर, मंजरा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियाँ याद रखना है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो त्र्यंबकम, नासिक से इसका उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि संसद की बात की जाए तो 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। विधानमंडल का उल्लेख 168 में है, विधान परिषद पूछा जाए तो 169 में है और विधानसभा 170 में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली ये केरल में है, अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, अनेकों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? तो ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को कहा जाता है, मिल्क शुगर लैक्टोज को, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहते हैं, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहा जाता है, टेबल शुगर केन शुगर ये सुक्रोज को कहते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकर मुद्रा चलाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकर मुद्रा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? तो पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यह हल्का क्षारीय नेचर का होता है। यदि 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा उदासीन और 7 से अधिक होगा पीएच मान तो वह एक क्षारीय तत्व होगा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबई, नाम याद रखना है, ये जापान की थी जो कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार इन्होंने फतह किया था। भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। किडनी की इकाई क्या है? किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। अदिश राशि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हरिसेन है। समुद्रगुप्त के समय थे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। IRDAI यानी कि भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 1999 का एक्ट है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। आरबीआई बैंकों को जिस प्रकार दर, इस क्वेश्चन में रेपो रेट पूछा जा रहा है। प्रश्न है, आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज दर पर कर्ज देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं। शुष्क बर्फ, ये भी बीपीएससी टीआरई 3 हाल ही में ये पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। भारी जल D2O को भारी जल कहते हैं, यह एक मंदक के रूप में यूज होता है। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। आप खाकी सीरीज में भी इस क्वेश्चन को देखे होंगे। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। किस सन में आया? तो 1615 में आया। यदि बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना 1599 में होती है और यह भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सन 1600 ईस्वी में। 1608 में भारत कैप्टन हॉकिंस आता है, पर जहांगीर के दरबार में ये आता है, इसे अनुमति नहीं मिलती है व्यापार के लिए। फिर 1615 में टॉमस रो आता है, तब जहांगीर इसे व्यापार की अनुमति प्रदान कर देता है। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद जाते हैं, ये भी याद रखना है।
विनेगर या सिरका में क्या होता है? तो विनेगर या सिरका में होता है एसिटिक एसिड। सेब में क्या होता है? सेब में होता है मैलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। राजधानी इनकी राजगृह थी। बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। इसे पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि ये अपने पिता की मृत्यु करके राज्य प्राप्त करता है। लास्ट इसके थे नागदशक। अजातशत्रु का पुत्र उदयन है। उदयन इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, किबुथु स्थित है। तो किबुथु कहाँ पे स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है किबुथु। सुदूर दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सुदूर दक्षिणतम पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क में कुल सदस्य हैं शामिल भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। इनकी बाणभट्ट की एक और पुस्तक याद रखेंगे, कादम्बरी भी है। वेनसांग आया किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग आया था। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम रत्नावली है। चीनी यात्री था वेनसांग। इसे यात्रियों का सुकुमार कहा जाता है। वेनसांग की पुस्तक बार बार पूछा जाता है। सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। ये एक चीनी यात्री था, याद रखेंगे। 10% आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 103वें संविधान संशोधन सन 2019 में EWS 10% आरक्षण प्रदान किया गया। किसी तार की लंबाई 4 गुना करने तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 2 गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का यूनिट ओम है। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो पिंडवानी नृत्य से है संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की हैं तीजन बाई। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पे जलीकट्टू भी मनाया जाता है। अटुकल पोंगल ये केरल में मनाते हैं। यदि केवल पोंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु याद रखेंगे। अटुकल पोंगल पूछा जाए तो केरल होगा। जहाँ भी ट आता है अधिकतर आंसर वो केरल से ही होता है। तो यहाँ पे आधा ट और पूरा ट एक साथ आया है। ऐसे कोई भी वर्ड आता है तो वो केरल से ही संबंधित होता है। पोंगल का पहला डे कौन सा होता है? पहले डे को भोगी कहा जाता है, दूसरे को सूर्य कहा जाता है, तीसरे को मट्टू कहते हैं और चौथे को कन्या। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। असम में और भी नेशनल पार्क हैं जैसे कि काजीरंगा, रायमोना, नामोरी, उरांग और डिब्रू साइखोवा। आयरन के अयस्क कौन कौन से हैं? अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट ये आयरन के अयस्क हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत कौन कौन सी है? क्रस्ट, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। कोर, निकिल और फेरस पाया जाता है। ये 3 परत होती है पृथ्वी की। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, बीच वाली मेंटल और सबसे अंदर की परत है कोर। मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित की गई है 91वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा। इसमें कहा गया है कि कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसका अपवाद है दिल्ली। यहाँ पे कुल लोकसभा सदस्यों के 10% मंत्री बनाए जाते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में कराया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लास्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। वाडा की स्थापना 1999 में की गई थी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।